हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया कि आज हम लोग नदियों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे और नदियों के बारे में पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की नदियाँ किन आधारों पे बांटी गई हैं। पहला तो हम लोग उद्गम के आधार पर देखते हैं कि उद्गम के आधार पर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि उद्गम के आधार पर 3 भागों में बांटी जाती हैं उत्तर प्रदेश की नदियाँ। जैसे हिमालयी आधार पे, मैदानी नदियों के आधार पे और दक्षिणी पठारी नदियों के आधार पे। अब अपने दिमाग में थोड़ा जोर डालिए और यूपी का मानचित्र एक बार अपने दिमाग में लाइए, तो आपको उत्तर मिलेगा कि सबसे ऊपर साइड यानी उत्तर के साइड हम लोग बर्फ़ यानी हमें बर्फ़ की ओर ले जाएगा, मध्य में झील और दक्षिण में पठार, जैसा कि आप सबको मानचित्र में इसमें दिखाया जा रहा है। अब हम लोग देखेंगे कि हिमालयी नदियाँ जो होती हैं, जो मतलब उत्तर प्रदेश के मानचित्र के उत्तर की ओर है, कौन सी हिमालयी नदियाँ के आधार। तो हिमालयी नदियाँ जो होती हैं उनका जो स्रोत होता है वो हिमालय के ग्लेशियर से है। किससे है? हिमालय के ग्लेशियर से है हिमालयी नदियों का स्रोत। और जो उसकी प्रकृति है वो सदानीरा है, यानी वो हमेशा बहती है। यानी हमेशा बहने वाली जो नदियां हैं वो हिमालयी नदियों में आती हैं और उनका जो स्रोत है वो हिमालय के ग्लेशियर से है। उदाहरण के रूप में सबसे अधिक नदियां ही इसमें आती हैं यूपी की, जैसे गंगा, यमुना, रामगंगा, घाघरा, काली, शारदा और गंडक। काली, शारदा यानी काली को ही शारदा कहा जाता है। अब देखिए हिमालयी नदियाँ, हम लोग जान गए कि हिमालयी नदियाँ उत्तर की ओर यूपी के मानचित्र में है, जिधर की ओर हिमालय है, उधर बर्फ़ बहुत है। तो वही बर्फ़ जब ग्लेशियर जब हिमालय की ग्लेशियर जब पिघलती है और बहती है, इसी कारण वे हमेशा बहने वाली नदियाँ हैं, क्योंकि ग्लेशियर बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। अब देखिए हम लोग देखते हैं दूसरा, जैसे मैदानी इलाका। तो मैदानी इलाका में हमने देखा कि झीलें और दलदल और मैदानी इलाके होते हैं इनके स्रोत, मैदानी नदियों के, जो प्रकृति के अनुसार गर्मियों के मौसम में पानी इनका कम हो जाता है। और नदियों में, मैदानी नदियों में जो नदियाँ आती हैं वो हैं गोमती, वरुणा और पांडो। ये तीन की तीनों नदियाँ मैदानी नदियों के भी उदाहरण है। और हम लोग जैसा देख रहे थे कि हिमालयी नदियाँ हमेशा बहने वाली होती हैं, तो मैदानी नदियाँ भी होती हैं, लेकिन इनमें गर्मियों की मौसम में थोड़ा बहुत मतलब पानी इनका कम हो जाता है। अब दक्षिणी पठारी नदियों में जो आता है उसका स्रोत प्रायद्वीपीय पठार होता है विंध्य श्रेणियों से, और प्रकृति मौसम गर्मियों में अक्सर ये सूख जाती हैं। उदाहरण में है चंबल, बेतवा, केन, सोन और रिहंद। ये सभी दक्षिणी पठारी नदियों के स्रोत हैं, उदाहरण हैं। फिर आइए हम देखते हैं कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश की मुख्य धामिनी है। ये सबसे लंबी नदी है, भारत की भी और उत्तर प्रदेश की भी। उसका उद्गम जो होता है वो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से भागीरथी के रूप में होता है। इसकी कुल लंबाई 25 आप याद कर सकते हैं, 25 किलोमीटर, यानी 2525 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में लंबाई लगभग इसकी 1140 किलोमीटर है, जो राज्य की सबसे लंबी नदी मानी जाती है और यह भारत की भी सबसे लंबी नदी मानी जाती है। प्रवेश इसका बिजनौर जिला से है और निकास इसका बलिया जिला से है। प्रमुख जो शहर है वो है मुजफ्फरनगर, मेरठ, कानपुर, रायबरेली और प्रयागराज और वाराणसी और गाजीपुर है। अब जैसे आपको ट्रिक से याद करना है, कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि प्रवेश यानी उत्तर प्रदेश के किस जगह से गंगा नदी प्रवेश करती है, तो आप ट्रिक से याद कर सकते हैं B2B, यानी बिजनौर से वो प्रवेश करती है और बलिया से निकास करती है। जैसा कि आप सभी ने देखा, गंगा यानी उत्तर प्रदेश की मुख्य धामिनी, उसके बारे में आपने जानकारी ली। बिजनौर से ये प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में और बलिया से निकास करती है। इसकी कुल लंबाई 25 किलोमीटर है, लेकिन उत्तर प्रदेश में इसकी लंबाई 1140 है। अब आइए हम लोग देख लेते हैं गंगा की सहायक भुजाएं, यानी बाएं से दाएं की ओर नदियाँ यानी सहायक नदियों के बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो बाएं तट की सहायक नदियाँ जो हैं वो हैं रामगंगा, गोमती, घाघर, गंडक, कोसी। ये मुख्यतः हिमालय से निकाली जाती हैं और ये
बाएं तट की ओर की गंगा की सहायक नदियां हैं। जैसे कि आप ट्रिक से याद कर सकते हैं कि राम को गोमती का घाघरा गंदा लगा, यानी रामगंगा, गोमती, घाघरा और कोसी। फिर उसके बाद हम लोग दाएं तट की ओर देख लेते हैं। दाएं तट की सहायक नदियां जो हैं वो है यमुना, सोन, पुनपुन, तमसा, कर्मनास और दामोदर। यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। जो यमुना है वो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं। तो आप लोग याद कर लिए। तो बाएं तट की ओर कौन कौन सी है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। और जो बाएं दाएं से है वो है यमुना, सोन, पुनपुन, तमसा, ये सभी हैं। यानी आपको 5 ऊपर और 4 नीचे याद करनी है। तो ये सभी गंगा की प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिनमें से यमुना सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। आप लोगों ने देखा यमुना की सहायक नदियों के बारे में। अब आइए हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं कि आस्था और अर्थव्यवस्था का आधार पर गंगा का क्या महत्व है। तो सांस्कृतिक महत्व के अनुसार गंगा यमुना का संगम प्रयागराज में बहुत ही फेमस है, जहाँ कुंभ मेले लगते हैं। और नदियों को माँ का दर्जा और पवित्र स्नान का धार्मिक महत्व दिया जाता है। आर्थिक रूप में देखा जाए तो कृषि के लिए सिंचाई का मुख्य स्रोत है गंगा। राष्ट्रीय राजमार्ग NW1 जो है वो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी में विकसित किया जाता है या अंतर्राज्यीय व्यापार को बढ़ा देता है। मत्स्य पालन, पर्यटन और दैनिक जीवन के लिए भी ये जल आपूर्ति करता है। अब हम लोग देखेंगे यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी। यमुना भी उत्तर प्रदेश की दूसरी बड़ी नदी है। तो उसका उद्गम जो है वो बंदरपुच पर्वत की यमुनोत्री ग्लेशियर से उत्तराखंड से हुआ है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश सहारनपुर जिले के फैजाबाद नामक जिले से हुआ है, नामक स्थान से। संगम प्रयागराज में नदी से है। कुल लंबाई इसकी जो है 1376 किलोमीटर है। और इसका जो प्रमुख शहर है मथुरा, आगरा, इटावा, कालपी और हमीरपुर। ठीक है, इसका जो उसे आप जरूर याद रखिएगा, वो सहारा यानी सहारनपुर से है। अब हम लोग देखते हैं, यमुना नदी को देख लिया, गंगा नदी को देख लिया। हम लोग देख लिए कि प्रयागराज में यमुना, गंगा और सरस्वती का संगम भी होता है। और जो उत्तर प्रदेश इसका प्रवेश द्वार था वो सहारनपुर जिले से था। अब हम लोग यमुना की पठारी सहायक नदियों के बारे में जानकारी करेंगे। तो अब हम लोग देखेंगे कि अधिकांश नदियाँ दक्षिणी पठारी से निकलकर उत्तर की ओर बहती हैं और यमुना में मिल जाती हैं। तो उनमें से जो यमुना में मिलती हैं उन जानकारी लेंगे। तो जो प्रमुख सहायक नदियाँ वो हैं चंबल, बेतवा, केन और सिंध। चंबल, बेतवा, केन और सिंध जो कि पठार की ओर से आके यमुना नदी में मिलती हैं। तो चंबल जो है वो इंदौर यानी मध्य प्रदेश के पास से आती है। बेतवा जो है वो वेत्रावती भी कहते हैं इसको, ये भोपाल के मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है। जो केन है उसको कर्णवती भी कहते हैं और वो कैमूर पहाड़ी से निकल के आती है और यमुना में मिल जाती है। सिंध जो है वो जालौन के पास यमुना में मिलती है। अब इसका जैसे आपको ट्रिक याद करना है कि प्रमुख सहायक नदियाँ यमुना की जो है पठार की ओर से, तो वो है CBK यानी चंबल, बेतवा और केन। अब हम लोग मैदानी नदियों, झीलों और तराई की देन है। मैदानी जो नदियां हैं वो झीलों और तराई की देन है। और गोमती नदी जो है उद्गम पीलीभीत की फुल्लर झील से है। यह एक पहाड़ी नदी है। प्रवाह जो है वो लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर में है। और संगम जो है इसका गाजीपुर के पास गंगा में है। यानी ये जो गोमती नदी है वो भी जाके कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। और कहाँ पे? गाजीपुर के पास। तो मैदानी नदियों में से जो मेन नदी है गोमती, उसकी जो उद्गम स्थल है वो पीलीभीत है, यानी उत्तर प्रदेश से इसकी उद्गम स्थिति है, फुल्लर झील से। अब हम लोग देखेंगे जल शक्ति के प्रमुख बांध और परियोजना के बारे में। तो जो बेतवा है वो माता टीला बांध यानी राजघाट बांध है। बेतवा नदी के ऊपर माता टीला बांध और राजघाट बांध। अब इसका हम लोग अगर ट्रिक देखेंगे तो वो है बेतवा पर बने बांध याद रखें, बेटा से माता का टीका लगाकर राज करेगा, यानी बेटा यानी बेतवा, माता का टीला यानी माता का टीला बांध और राज करेगा यानी राजघाट बांध। अब हम लोग देखेंगे रिहंद नदी पे। तो रिहंद नदी पे गोविंद वल्लभ पंत सागर है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील मानी जाती है। रामगंगा पर कालाघाट बांध है। चंबल पर गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर है। और भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है, यानी पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरेगी ये केन बेतवा।
अब हम लोग देखेंगे इन जल शक्तियों के प्रमुख बांध की परियोजनाओं के बारे में जान लिए। अब हम लोग देखेंगे दक्षिणी पठारी नदियाँ, बुंदेलखंड की जीवधारा यानी। अब हम लोग देखेंगे चंबल, इसका उद्गम जो है वो जनादपाव पहाड़ी से है, मध्य प्रदेश से। केन जो है उसकी कैमूर पहाड़ी से है। सोन जो है वो अमरकंटक पहाड़ी से है। बेतवा जो है कुमरागांव से है। ये सभी नदियाँ पठार की उत्तरी ढलान के कारण दक्षिण की ओर, उत्तर की ओर बहती हैं और आके गंगा में मिल जाती हैं। बुंदेलखंड की विशिष्ट नदियाँ जो है बेतवा, केन और सोन जो है वो सभी बुंदेलखंड की विशिष्ट नदियाँ हैं। बेतवा जो है हमीरपुर के पास यमुना में मिलती है। केन जो है बांदा में भोजा के पास यमुना में मिलती है। सोन जो है वो अमरकंटक पहाड़ियाँ है या यमुना में नहीं मिलती, बल्कि या मिर्जापुर और सोनभद्र से बहते हुए सीधे पटना से बिहार के पास गंगा में जाके मिलती है। यही क्वेश्चन अधिकतर दोस्तों पूछा जाता है पेपरों में कि कौन सी ऐसी नदी है, पठारी नदी, जो गंगा से जाके मिलती है वहाँ कहाँ, जो कि पटना पे जाके मिलती है, पटना में जाके वो गंगा से मिलती है, सोन नदी। अब हम लोग और सभी देखेंगे बुंदेलखंडियों के विशिष्ट नदियों के बारे में। विशेष परियोजनाएं और जो परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं वो हैं कि राष्ट्रीय जलमार्ग जो 1 है वो प्रयागराज से हल्दिया तक गंगा नदी पर विकसित किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना जो है वो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। केन बेतवा लिंक परियोजना भारत की पहली जोड़ो नदी परियोजना है जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। कर्मनास नदी जो है बिहार और यूपी के बीच की सीमा बनाती है। अगर पूछ लिया जाए कि भारत और बिहार की सीमा कौन सी नदी बनाती है तो वो कर्मनास नदी है। इसे शापित नदी भी माना जाता है। ऐसा मान्यता है कि इसका पानी छूने से बने काम बिगड़ जाते हैं और जो हिंड सहारनपुर से निकलती है और ये मानसून पर निर्भर है। अब हम आपको बता देते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य जो है इसमें, वो केन बेतवा लिंक परियोजना है जो कि भारत का पहला नदी जोड़ो परियोजना है और जो पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग देख लिए कि परीक्षा उपयोगी जो है। अब हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश का नदी तंत्र एक संपूर्ण गाइड के रूप में, मतलब सारी चीज़ें, सारी जानकारियाँ आपको एक ही पेज पे दे दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमने पढ़ा कि हम लोग उद्गम के आधार पर 3 आधार पर नदी को वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे हिमालय नदी और मैदानी नदियाँ और पठारी नदियाँ। हिमालय नदियों में जो महत्वपूर्ण हम लोगों ने पढ़ा, गंगा, रामगंगा, इन लोगों के बारे में। जो हिमालय नदियाँ हैं वो हिमनद के कारण होती हैं और ये सदाबहार बहती हैं। फिर मैदानी नदियाँ जो झीलों से होती हैं और पठारी नदियाँ जो विंध्य पर्वत से होकर आती हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि कहाँ पे बांध बना हुआ है। जैसे अब परीक्षा उपयोगी तथ्य देखें तो हम लोग इस प्रकार देख सकते हैं कि परीक्षाओं में पूछा जाता है अधिकतर कि गंगा नदी का प्रवेश कहाँ से हुआ था और कहाँ से उसका निकास हुआ था। तो हम लोगों ने देखा था कि बी से बी यानी बिजनौर से उसका प्रवेश होता है और बलिया से उसका निकास होता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि गंगा की सहायक नदियों के बारे में। तो हम लोग गंगा की सहायक नदियों के बारे में जानकारी लिए थे कि वो रामगंगा है, गोमती है और सभी नदियां हैं, गंडक है। फिर हम लोगों ने जानकारी ली थी कि यमुना की सहायक नदियां, जो कि हम लोगों ने ट्रिक से देखा था कि केबीसी जो कि पठारी इलाकों से होके आके बहती हैं और आके यमुना में मिल जाती हैं, तो वे नदियां हैं केन, बेतवा और चंबल। फिर हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की कि बेतवा नदी के बांध, बेतवा नदी का बांध जैसे कि हम लोगों ने बोला था माता टीला बांध बनाया गया है। फिर हम लोगों ने देखा भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना, जो भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना था वो केन और बेतवा से लिंक परियोजना था, जो प्रमुख नदी जोड़ो परियोजना है जो कि पन्ना टाइगर रिजर्व से होकर गुजरती है। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। और तो आइए एक बार हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने देखा कि नदियों के वर्गीकरण हम उद्गम के आधार पे 3 तरीके से कर सकते थे। पहला हिमालय नदियों के आधार पे, मैदानी नदियों के आधार पे, पठारी नदियों के आधार पे। हिमालय नदियाँ जो थी वो सारी सदाबहार थी, जो हमेशा बहने वाली नदियाँ थी। मैदानी नदियाँ जो थी वो झीलों से बनी हुई थी, इस कारणवश वह गर्मियों के मौसम में उनका पानी कम हो जाता था। और जो पठारी नदियाँ थी वो पठार के विंध्य पर्वत से होकर आती थी, वो गर्मियों के मौसम
में सूख जाती हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि हिमालयी नदियों के महत्वपूर्ण नदियों में से जो गंगा नदी थी उनके बारे में जानकारी प्राप्त की। तो जो गंगा नदी थी उसका जो हमारे उत्तर प्रदेश में जब वो प्रवेश करती थी तो वह हम बिजनौर ज़िले से होकर प्रवेश करती थी और क्या कहते हैं बलिया ज़िले से होकर निकास करती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि वह उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है। वैसे तो गंगा नदी पूरे भारत की सबसे लंबी नदी है, तो जो भारत की सबसे लंबी नदी है। फिर हम लोगों ने देखा कि मैदानी इलाकों की नदियों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट नदी थी गोमती नदी। तो हम लोगों ने देखा कि गोमती नदी पीलीभीत से उसका उद्गम होता था झील के द्वारा। कौन सी झील के द्वारा होता था, आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं पठारी नदियों के बारे में। तो पठारी नदियों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था चंबल, केन, बेतवा, जो कि विंध्य पर्वत की पठारों से होकर आती थी। फिर हम लोगों ने देखा कि कौन कौन से बांध और कौन कौन से टीले बने हुए हैं। तो जो बेतवा नदी पे बना था, तो वो बेतवा नदी पे जो बना था वो माता टीला का बांध था। बहुत इंपॉर्टेंट है ये माता टीला का बांध, जो कि बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ था। और हम लोगों ने ये भी देखा कि हम लोग भारत जोड़ो परियोजना किए थे केन और बेतवा नदी के ऊपर, जो कि कहाँ से होके गुजरता था। इसका आंसर भी आप ही लोग कमेंट में दीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे सपोर्ट कीजिएगा ऐसे ही वीडियो और लाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।